बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। आइए शुरुआत करते हैं खबर जो चाइना से आ रही है, जहां पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की दूसरी वेव से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। वहीं चाइना अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। चाइना की इकोनॉमी इस साल लगभग 1.6% की बढ़ोतरी के साथ बंद होगी। पिछले साल ये बढ़त लगभग 6.8% की थी। उससे चाइना काफी डाउन है, लेकिन इस समय सारा विश्व नेगेटिव जीडीपी रजिस्टर कर रहा है। जीडीपी की इस ग्रोथ का कारण है कि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा खर्चा कराया है और कैश इंसेंटिव भी दिए हैं, जिससे कि स्पेंडिंग में काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इस समय उनका लोकल टूरिज्म सेक्टर भी काफी ओपन हो चुका है, जिसने की इकोनॉमी को वापस आने में काफी मदद करी है। इस वर्ष के अंत तक चाइना की इकोनॉमी लगभग 14.6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो पूरे जीडीपी विश्व के जीडीपी की लगभग 17.5% होगी। इस समय दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमीज आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम्स की प्रॉब्लम्स लगभग दुगनी हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम न केवल कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वो ब्रेग्जिट से भी लड़ रहा है। इस समय यूनाइटेड किंगडम्स में काफी जॉब लॉसेस हैं और रिटेल सेक्टर में काम कर रहे काफी एम्प्लॉयज को निकाला गया है। रिटेल सेक्टर पहले से ही ऑनलाइन रिटेल से लड़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से भी काफी नौकरियां जा रही थीं। इस समय इंग्लैंड में एक रुझान देखा जा रहा है, जिसमें कि फिजिकल स्टोर्स ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। इनमें EWM, मार्क एंड स्पेंसर्स, TM11, हैरिड्स, टॉप शॉप, आर्केडिया एंड वॉलग्रीन्स तक की उनकी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल स्टोर बूट्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि वह कई सारे लोगों को निकालेगी और वो चाहते हैं कि ई कॉमर्स के जरिए अब अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें। इस वजह से आर्थिक मंदी गहरा रही है और ऋषि सुनक ने कहा है कि वो एक और एडिशनल सपोर्ट का पैकेज जल्द अनाउंस करेंगे। कोरोना वायरस काल में मंदी से भारत की इकोनॉमी भी जूझ रही थी, लेकिन अनलॉक 5 अनाउंस होने के बाद और भारत का फेस्टिवल क्वार्टर स्टार्ट होने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि भारत में अब इकोनॉमी की ग्रोथ काफी बेहतर दिखाई दे सकती है। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में काफी फेस्टिवल्स आते हैं और इस फेस्टिवल के चलते भारत का रिटेल सेक्टर काफी बूम कर सकता है। इस समय टूरिज्म भी वापस आ सकता है। इस समय बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव भी अनाउंस किए गए हैं और भारत में देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो काफी पैसा खर्च किया जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में इस तरह के चीजों से काफी ग्रोथ मिलेगी। वहीं भारत के स्टॉक मार्केट में आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। कई बैंक ने अपने लोन मेलाज चालू करे हैं, जिसकी वजह से वो अपना क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटी के काफी अच्छे नंबर्स आने का उम्मीद है और जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में भी काफी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अक्टूबर के महीने में ज्यादातर ऑटो सेल्स बढ़ जाती हैं। इसमें टू व्हीलर सेल्स और कार सेल्स प्रमुख हैं, क्योंकि फेस्टिवल के समय काफी लोग ये खरीदते हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस समय टू व्हीलर सेल्स में काफी बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह से हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो पे काफी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके स्टॉक्स भी काफी बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते तेल के दामों में भी काफी घटत आ सकती है, जो भारत जैसी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद रहेगा। उम्मीद करते हैं सेंसेक्स 41,000 के ऊपर होगा और निफ्टी 12,000 के ऊपर। आइए अब जान लेते हैं कैसे बंद हुए बाजार शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स बंद हुआ 40,509 पे, निफ्टी बंद हुआ 11,914 पे, डाउ जोन्स बंद हुआ था 28,586 पे और नैस्डैक बंद हुआ था 11,579 पे। सराफा बाजार में सोने का भाव था 50,817 और चांदी का भाव था 62,884। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो